भगवान ने इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन्हें बहुत सारी खूबियां दी हैं। बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो जानवरों में है लेकिन इंसान में नहीं है। इंसान में चीते जैसी फुर्ती नहीं है, इंसान की नज़र बाज जैसी नहीं है। मगर इन सब के बावजूद भी भगवान ने हम इंसान को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसकी तुलना हम किसी दूसरी चीज से कर ही नहीं सकते। और मैं जिस बेशकीमती तोहफे की बात कर रही हूँ वो है इंसान के पास उसकी बुद्धि, उसकी सोचने की ताकत। इंसान भले ही पक्षी के जैसे उड़ नहीं सकता, लेकिन इंसान ने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बनाए हैं। इंसान भले ही मछली की तरह पानी में रह नहीं सकता, लेकिन इंसान ने उसी बुद्धि का उपयोग करके पनडुब्बियां तक बनाई हैं। वास्तव में अगर इंसान अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हकीकत ये है कि बहुत कम लोग ही भगवान के इस बेशकीमती तोहफे का सही इस्तेमाल करते हैं। ये तय है कि दुनिया आप पर विश्वास नहीं करेगी, मगर जरा सोचिए कि अगर आप खुद भी अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तो आप कहाँ जाओगे। कभी किसी दूसरे पर डाउट कर लेना, मगर कभी भी खुद की ताकत पर और खुद के विश्वास पर कभी शंका मत करना, कभी डाउट मत करना। अगर खुद पर विश्वास करोगे तो देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और वक्त आपका होगा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, यकीन मानना, तब तक आप किसी दूसरे इंसान पर तो क्या, आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाओगे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर नाकामयाब रह जाता है? किसी जीवन में सुख नहीं मिलता। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को जवाब दिया, संस्यात्मा विनिश्यति, मतलब जो इंसान शंका में रहता है, जो इंसान डाउटफुल रहता है, जिसको खुद पर यकीन नहीं है, ऐसा इंसान जीवन में कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकता। वो इंसान जीवन में हार जाता है। जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना। सौभाग्य और भाग्य दोनों आपके कर्म और आपके विश्वास पर निर्भर करते हैं। सफलता की पहली सीढ़ी ही इसे बताया गया है कि खुद पर विश्वास, अपना खुद का विश्वास हमारे जीवन में हमारी सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है। अगर कोई इंसान आपका विश्वास तोड़ता है तो विश्वास तोड़ने के लिए बस उसके लिए एक ही सजा काफी है। उसको जिंदगी भर के लिए आप अपनी खामोशी तोहफे में दे दें। उदार बनो पर अपना इस्तेमाल दूसरों से कभी मत होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज को कभी खोने मत दो। अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो लिखा जो तकदीर में है वही पाओगे, लेकिन अगर आपका विश्वास अपनी खुद की ताकत पर है तो भगवान वही लिखेंगे जो आप अपनी तकदीर से चाहोगे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इंसान जो अपनी ताकत से, जो अपने विश्वास में जीता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई लक्ष्य हासिल करने से दूर नहीं कर सकती। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं खुद ही अपनी मुसीबतों से अकेले ही निपट लूंगी। सब अच्छा होता है अगर हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं। उस इंसान से आप कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर भी भरोसा होता है।
कीमत पानी की नहीं बल्कि प्यास की हुआ करती है। कीमत मौत की नहीं सांसों की हुआ करती है। प्यार तो बहुत करते हैं इस दुनिया में, मगर असली कीमत प्यार की नहीं बल्कि विश्वास की होती है। लफ्ज इंसान के पास एक ऐसी चीज है, मैं कहूंगी कि इंसान के पास ऐसा हथियार है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच भी है। लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर हकीकत अगर देखी जाए तो अगर लोग वास्तव में साथ हैं तो मैं कहती हूँ कि संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी भी खुश होने की जरूरत मत करना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं बल्कि सीधा रूह पर लगता है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान ना तो मंदिर में छुपे हैं ना फिर मस्जिद में छुपे हैं। जिस दिल में इंसान के लिए इंसानियत है, भगवान हर उस दिल में बसे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव कर लो, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन वो आखिर में आपको आपकी औकात दिखा ही जाते हैं और बता देते हैं कि वो कभी किसी के नहीं हो सकते। उनके लिए चाहे आप जान ही क्यों ना दे दो। जिंदगी से हमारी शिकायतें जितनी कम होती जाएंगी, यकीन मानना हमारा जीवन उतना ही बेहतर बनता चला जाएगा। मनुष्य की गहरी से गहरी और पहली बीमारी जानते हैं क्या होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी होती है उसका अहंकार, उसका घमंड, उसका अहम। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ दया वहाँ बिल्कुल झूठी होती है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ अहिंसा भी झूठी होती है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ शांति भी झूठी होती है। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ कल्याण और मंगल की बातें भी सिर्फ झूठी होती हैं। सच बताऊं तो कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से वो और बड़ी हो जाया करती हैं। खामोश रहने से काफी कुछ कम हो जाती हैं, सब्र रखने से खत्म हो जाती हैं। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि परमात्मा का अगर आप अपने हर हालात में शुक्रिया अदा करोगे तो शुक्रिया करने से आपकी सारी परेशानियां खुशियों में बदल जाती हैं। बहुत ज्यादा दोस्त ना हो तो चलता है, लेकिन बुरे वक्त में जो एक इंसान आकर अगर ये कह दे कि टेंशन मत लो मैं हूं, ऐसा कहने वाला एक दोस्त मैं कहूंगी कि हर किसी की जिंदगी में जरूर होना चाहिए। इंसान के दो पहलू होते हैं, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि इंसान आज अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और। जो मुस्कुरा रहा है, यकीन मानिए कि उसने दर्द भी बहुत पाला होगा। जो चल रहा है, यकीनन उसके पांव में छाला भी हुआ होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। नजर उठाओ, आपके सामने आपकी जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से कभी मत जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। आपका सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाते हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अच्छे के साथ अच्छे बनकर रहो, पर बुरे के साथ बुरे भी मत बनो, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं की जा सकती। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं ये मेरा धर्म होगा। आप
अपने विश्वास के बलबूते ही अपनी जिंदगी के हर हालात को बहुत आसानी से और बहुत खुशी के साथ जी सकते हैं। और जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी आपको खुश मिलेगा। जिसे जीना ही नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी आपको हमेशा दुखी मिलेगा। जिंदगी एक म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुन सकते हैं। मैं कहती हूँ कि जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी गीत आ रहा है आपको उसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना होगा। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब वो खुद सही होकर भी गलत लोगों के सामने अपना सर झुकाना शुरू कर देता है। किस धन का अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को नहीं बचा पाएगा? किस तन का अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? शरीर में कोई सुंदरता जैसी कोई बात नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, इंसान की वाणी, इंसान का व्यवहार, उसके संस्कार और सबसे बड़ी बात इंसान का अपना चरित्र। जिसके जीवन में ये सब कुछ है, यकीन मानिए वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। भाग्य बारिश का पानी है और इंसान का संघर्ष कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे इंसान नहीं रह सकता। इसलिए कहा जाता है कि कर्म ही इंसान का असली भाग्य है। हमने जन्म किस परिवार में लिया, हम गरीब परिवार में हैं, अमीर परिवार में हैं, हमारे माँ बाप किन हालातों में हैं, ये सब चीज़ें हमारे जन्म लेने के समय हमारे हाथ में नहीं थी। लेकिन इंसान अपने जीवन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना भाग्य खुद बदल सकता है। इंसान का जन्म लेना उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन लोग उसे किस तरह से इस दुनिया से विदा करेंगे और दुनिया से जाने के बाद भी हम लोगों के दिल में बने रहें, ये हमारे कर्म तय करते हैं। आज की दुनिया में इंसान दूसरे इंसान का स्टेटस, उसका पैसा, उसकी जमा पूंजी को देखकर करता है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत ही उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सारा सामान उसी के साथ घर से निकाल दिया जाता है। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया हुआ धन, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसके जेवर, ये सभी चीजें कोई नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि उसके गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर लोग निकाल ले जाते हैं। इससे पता चलता है कि इंसान का रिश्ता वास्तव में किन चीजों से होता है। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, ये आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। इसलिए मैं कहूँगी कि अपने आप पर विश्वास करके, जीवन में संघर्ष करके अपना भाग्य बदलो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश इस वजह से दिया था क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग का इंसान कितनी परेशानियों से घिरा हुआ होगा। माया से उसकी बुद्धि हर ली जाएगी। ऐसे समय में भगवत गीता के उपदेश इंसान को सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आज के इस जमाने में भगवत गीता खुद कहती है कि थोड़ा वक्त निकालकर मुझे भी पढ़ लिया करो। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो और किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। हीरा बनाया है भगवान ने हर किसी को, पर हकीकत में चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्ण।